प्रहलाद वो भगवान नारायण का भक्त था, वो ब्राह्मणों का भी भक्त था। ब्रह्मण्यशील संपन्ना सत्यसंधो जितेंद्रिय, ब्राह्मणों का अनन्य भक्त था और सत्यव्रत था, हमारा सत्य बोलने वाला। पर इस प्रहलाद को एक ग्रह लग गया था। कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रह। कृष्ण गृह गृहीतात्मा न वेदा जगदीदृशम। देखो भाई, जो और ग्रह हैं, हमारे जो और ग्रह हैं 9 ग्रह, अगर वो लग जाए ग्रह चाल, तो कोई भी आचार्य जी, कोई भी पंडित जी उन ग्रहों को शांत कर देगा। 9 ग्रह लग जाए। अगर ये 10वीं नंबर का ग्रह लग गया तो इसकी शांति नहीं है साहब। 10वीं नंबर का ग्रह कृष्ण ग्रह, यानी कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला। वो काला रंग जब एक बार चढ़ जाता है तो दूसरा रंग चढ़ने वाला उस पर, अगर काला धब्बा लग गया तो वो लग गया हमेशा के लिए। ऐसे ही इनको कृष्ण रंग चढ़ गया। अच्छा भाई, इस रंग के लक्षण क्या? ये कैसे पता चले कि इसको कृष्ण ग्रह लग गया? तब इसके लक्षण गिनाते हैं। क्वचित रुदति वैकुंठा चिंता सबल चेतना, क्वचित दसति तच्चिंता नद उदगायति क्वचित। क्वचित रुदति वैकुंठा, जिसको कृष्ण ग्रह लगा हो वो भगवान के लिए रोता है। कभी आप रोए हो क्या? दुनिया कहते हैं तुम बहुत रोए, क्या कभी भगवान के लिए रो के देखना। और रोना गंगा जी के तट पर, भगवान के लिए रो करके देखना। गोपियां जब वृंदावन में रो रही थी तो यमुना के तट पर रो रही थी, और आप जब रोगे भगवान के लिए तो गंगा जी के तट पर रोना। भगवान बहुत जल्दी मिलता था। और देखो, संसार के लिए मत रोना। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शनों की अभिलाषा के लिए रोना। ऐसे प्रहलाद जी थे, कभी हंसते थे तो कभी रोते थे, कभी बोलते थे तो कभी चुप रहते थे। ऐसी उनकी मनस्थिति थी। जब तनिक बड़े हुए तो इनको पढ़ने के लिए भेजा गया। कहां? हिरण्यकश्यप दानव विश्व महाविद्यालय। वहां उनको भर्ती कराया, दाखला करवाया। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने बेटे से मिलने के लिए चला गया। एकदा सुरराट पुत्रम अंक महारूप्य पांडव प्रपच्छ कथ्यतां वत्स मन्यसे साधु यद भवान। प्रहलाद जी से मिलने के लिए चले गए। प्रहलाद जी ही मिल गए, गुरु जी नहीं मिले विद्यालय में, प्रहलाद जी मिल गए। अपने बेटे को अपने अंग में भरा क्योंकि बहुत प्यारा था। बेटे से पूछा, बेटा 6 महीने हो गए हैं तुझे, ये बताओ पुत्र तुमने बहुत अच्छा पाठ कौन सा पढ़ा अभी तक? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी पाठ तो एक ही पढ़ा है। क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो य धर्माश्रयेत। पिताजी एक बहुत सुंदर पाठ पढ़ा है। बोले कौन सा? बोले वन में जाओ और हरि का भजन करो। हिरण्यकश्यप का तो मूड खराब हो गया, क्या कह रहा है? वन में जाओ और हरि का भजन करो। फिर भी अपना मूड सही कर थोड़ा। अरे बच्चे हैं, उनको जो सिखाए
वो तो ऐसे सीखते हैं। बच्चों को डांटना ठीक नहीं, बच्चे को नहीं डांटा और कहा बेटा अपने गुरुजी को भेज जरा मेरे पास। गुरुजी आए, गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। जैसे ही गुरुजी आए, प्रणाम किया, आओ आओ राजन प्रणाम, कैसे आए? बोले वो तो मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले ये बताओ कि तुम मेरे बेटे को पढ़ा क्या रहे हो? गुरुजी बोला, हे महाराज आपके हमारे विद्यालय में वही पढ़ाया जाता है जो आपने कहा है, दैत्य नीति। बोले मूर्खो क्या कह रहे हो? वही पढ़ाया जा रहा है। मेरा बेटा मेरे से ही कह रहा है कि हे पिताजी अपन भलो जान तो जंगल मान जाओ और हरि का भजन कर। क्या यही पढ़ाने के लिए क्या मैंने अपना बेटा तेरे पास भेजा है क्या? गुरुजी ने कहा हमने तो ऐसा एक भी पाठ नहीं पढ़ाया और हमारा कोई ऐसा चैप्टर है ही नहीं, ये कहां से पढ़ गया? बोले खबरदार, जब अगर मेरे बेटे ने दोबारा ऐसी बात कही, नाराज होकर चले चले। गुरुजी आए, प्रहलाद से पूछने लगे, वत्स प्रहलाद भद्रमति सत्यम कथय मामृषा। हे प्रहलाद तेरा कल्याण हो, सच सच बता पुत्र, ये उल्टी बातें तुझे किसने सिखाई? प्रहलाद जी कहने लगे, बोले पिताजी गुरुजी मैं उल्टी बातें कहाँ कह रहे हूं, मैं ठीक ही तो कह रहा हूं कि जंगल में जाओ और हरि का भजन करो। इसमें गलत क्या है? गुरुजी तुम्हें भी कहता हूं गुरुजी ये दैत्य नीति छोड़ो और हरि का भजन करो, इसमें तुम्हारा भी भला है। गुरुजी को जब इतना कहा तो गुरुजी क्रोधित हो गए। दैत्य चंदन मणि जातो यम कंटक द्रुमा, ये दैत्यों के चंदन जैसे वन में ये कांटे का पौधा कहां से उत्पन्न हो गया? डांटने लगे, मारने। ये गुरुजी नहीं मार रहे हैं, महाराज कौन मार रहा है, कौन डांट रहा है? बोले सदीनो राज सेवक, ये राज सेवक डांट रहा है। मास्टर, गुरुजी और मास्टर जी में अंतर होता है। गु मन अंधकार, रू मन प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु हैं, और मास्टर मासी मासी टर्रायते, एक महीना पूरा कब होगा, मासिक पूरा कब होगा, तनख्वाह कब मिलेगी, शिष्य पढ़े चाहे ना पढ़े। बोले जय श्री राम। कोई नहीं पढ़ा रहा अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में, पढ़ा रहे आप अपने बच्चों को? क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि शिक्षा अच्छी नहीं, पढ़ाई अच्छी नहीं। फिर गुरुजनों को भी मिल गया कि भाई अब क्या पढ़ाने, जब सब अपने बच्चों को शहरी ले जा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। मास्टर जी एक दिन प्रहलाद को गुरुजी घर लेकर के गए हिरण्यकश्यप के द्वार। मां कयादु से मिले अपनी मां से प्रहलाद जी, और उसके बाद अपने पिताजी से मिलने के लिए गए। पिताजी ने अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा दिया। आओ पुत्र, हृदय से मिला और कहा बेटा तूने बहुत अच्छा कौन सा पाठ पढ़ा अभी तक? प्रहलाद जी बोले पिताजी पहले तो एक पाठ पढ़ा था, अब 9 पढ़ ली। हिरण्यकश्यप ने सोचा चल कोई 9 नीति सीख कर आया होगा। सुना तो बेटा कौन कौन से पाठ पढ़े? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिस्ते नवलक्षणं क्रियते भगवत्यथा तन्मन्येधीत उत्तमम्। ए पिताजी भगवान की कथा का श्रवण करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का पाद सेवन करो, भगवान का अर्चन करो, वंदन करो। ये नवदा भक्ति कहने लगे। हिरण्यकश्यपु ने जैसे सुना भयंकर क्रोध आ गया।
और गुरुजी वहीं पर खड़ा था। गुरुजी के गर्दन पर सीधे तलवार रख, गुरुजी क्या पढ़ा रहा मेरे बेटे को तुम? गुरुजी थर थर कांपने लगे, महाराज हम जिंदा नहीं। गुरुजी ने कहा, बोले महाराज मैंने नहीं पढ़ाया। तो तुमने नहीं पढ़ाया तो किसने पढ़ाया? कहते न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वतते सतवेंद्र शत्रु नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियक्षमन्युम कददास्म माना। हे महाराज, मैंने आपके पुत्र को नहीं पढ़ाया, न किसी और ने पढ़ाया। नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन, हे राजन इसकी मति ही ऐसी है, हमने नहीं पढ़ा, ये पहले ये पढ़ा पढ़ाई पैदा हुआ है, ये पहले से ही ऐसा है। तो हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे से पूछा, प्रहलाद तुझे किसने पढ़ाया ये सब? बोल बेटा। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी सो जा नहीं जहीं दे हो जना, सो जा नहीं जहीं दे हो जना, जानत तुम्हें भेजा, जानत तुम्हें भेजा, सो जा नहीं जहीं दे जना, सो जा नहीं जहीं दे जना। भूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं, सो जा नहीं जहीं सो जा नहीं जहीं देव जनाए, जानत तुम्हें भेजा, जानत तुम्हें भेजा, सो जा नहीं देव जनाए, सो जा नहीं देव जनाए। हे पिताजी, जो किसी को ज्ञान देना चाहे वही ज्ञान दे सकता है। ये सब ज्ञान मेरे भगवान का दिया हुआ है। और पिताजी हम गलत भी क्या कह रहे हैं? हम ठीक ही तो कह रहे हैं कि वन में जाओ और भगवान का भजन करो, इसमें गलत क्या है? देखो पिताजी, ये जो गृहस्थ जीवन है ना, ये अंधकुआ है। कुआ किसे कहते हैं? कुआ उसे कहते हैं जो गांव में होता है, नहीं कुआ बाबा। तो कोई पनियारी, कोई कुएं में कोई गिर गया तो कोई पनियारी जाएगी, चिल्लाएगी, अरे कोई यहाँ गिर गया इसको उठाओ, तो लोग उठाएंगे। अंधकुआ किसे कहते हैं? जो जंगल में होता है। अगर उस अंधकुएं में कोई गिर गया तो जंगल में कोई आता जाता तो है नहीं, तो उसको कौन निकालेगा? तो उसी प्रकार ये मनुष्य जीवन भी अंधकुआ है। और सब अपनी संतान को इसी में धकेल रहा है कि बेटा विवाह करो, बिजनेस करो। मनुष्य जीवन जो भगवान की भक्ति के लिए मिला है उसको तो भूल गया है। और मेरे भगवान ने मुझे जगाया है, इसमें गलत क्या है? हिरण्यकश्यपु ने कहा, ओ मैं समझ गया, इस बालक में कोरोना जैसी बीमारी लग गई है, नारायण भक्ति की बीमारी लग गई है। और ये बीमारी ऐसी है जैसे कोरोना बीमारी एक दूसरे से फैलती है, संक्रमित बीमारी है, ये फैलने वाली बीमारी है। एक कोई नारायण का भक्त पैदा हो जाए तो देखते 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 झांझ मजीरा वाले साहब भक्ति करना शुरू कर देते हैं, सब सम्मिलित हो जाते हैं। अभी तक ये प्रहलाद अकेला है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सबको नारायण का भक्त न बना ले, इसलिए इस प्रहलाद को ठिकाने लगा दो। अरे हमारा शरीर हमें कितना प्यारा लगता है, पर इस शरीर में यदि कोई रोग हो जाए शरीर पर, और डॉक्टर साहब बोल दे कि इस रोग पूरे शरीर में फैलने वाला है, अगर इस रोग से बचना चाहते हो तो हाथ को कटवा दो। तो संपूर्ण शरीर की रक्षा करने के लिए हमें हाथ को या एक अंग को कटवाना पड़ता है। क्यों? उसी प्रकार ये प्रहलाद मेरा अंग है, मेरा बेटा है, पर इसमें रोग बड़ा खतरनाक लग गया है।
इसलिए इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। जाओ असुर वीरों इसको मारो। ले गए महाराज प्रहलाद को, पहाड़ से गिराने लगे। दिग्गजेर दंत सुकैश्चा अभिचारा वपातनै माया भीषण निरोधस्य करदानैरभोजनै। बड़े बड़े पहाड़ों से गिराया महाराज, पानी में डुबाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, विष लगाया, लेकिन प्रहलाद मरने वाला नहीं। अब हिरण्यकश्यपु चिंता करने लगे यार कि ये मरेगा कैसे, ये मर क्यों नहीं रहा। तब तक गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा मेरे पास भेजो, ले जाओ। ले गए महाराज प्रहलाद को और आश्रम में